6 दिसंबर 1956 की वो रात जब बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म नामक अपनी किताब को आखिरी मोड़ दिया और वो अपने बिस्तर पर हमेशा के लिए गहरी नींद सो गए। बहुतों का कहना है कि हमारे संविधान निर्माता की मृत्यु बीमारी के कारण हुई, तो दूसरी तरफ बहुत सारी आंखें ये भी इशारा कर रही हैं कि अंबेडकर की मृत्यु के पीछे कोई गहरा राज है। इन बातों से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब जिस तरह से उन दिनों लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर थे, उनके लिए मन में कोई भी द्वेष लेकर बैठ सकता था। इस चीज का एक प्रमाण आपको इससे भी मिल जाएगा कि अंबेडकर की मौत की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट संसद में अभी तक पेश नहीं की गई है। आइए आज के हमारे इस वीडियो में बाबा साहब की मौत से जुड़े कुछ जानकारियों पर ध्यान देते हैं, जिस कारण अंबेडकर की मौत के पीछे से किसी साजिश की बू आती है। नमस्कार, मैं अभयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि गलत करने वाले उनके सामने थोड़ा सहम ही जाते थे। जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने दूसरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। उस समय तक बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका था कि उनके न्यायपूर्ण तरीके से काम करने की आदत के कारण और लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब बातों से जुड़ी आज हम डॉक्टर अंबेडकर के मौत के पीछे के कुछ काले अध्याय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इन सभी बातों का अभी तक कोई आधिकारिक तथ्य मौजूद नहीं है। ये सारी बातें अंबेडकर की मौत के पीछे के डिफरेंट एंगल्स हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा की जा चुकी हैं। सबसे पहला डाउट यानी कि संदेह यह है कि हिंदू दलितों का बौद्ध धर्म है धर्मांतरण। मृत्यु के ठीक पहले अंबेडकर का यह काम बाबा साहब की मृत्यु का एक और रहस्य बन गया। साल 1956 में 6 लाख से अधिक लोगों ने अंबेडकर के साथ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया। इस कारण एक कयास ये भी लगाया जाता है कि क्या बाबा साहब के इस बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करने के कारण हिंदू कांग्रेस के नेता हिंदू धर्म के भविष्य को लेकर भयभीत हो गए थे। अंबेडकर की मौत के पीछे दूसरा संशय ये भी लगाया जाता है कि उस समय नेपाल के संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था और बाबा साहब को इसके लिए निमंत्रण भी दिया गया था। इससे मन में यह भी संदेह आता है कि क्या इससे नेपाल के ब्राह्मण डर गए थे कि जैसे अंबेडकर ने भारत के बहुजन समाज को धर्म परिवर्तन के लिए जागृत किया, वैसे ही नेपाल के दलित ना जागरूक हो जाए। कहा जाता है कि नेपाल के ब्राह्मणों ने भारत के ब्राह्मणों के साथ मिलकर उनकी मृत्यु की साजिश रची थी। भारतीय समाज स्त्री पर लांछन लगाने से कभी पीछे नहीं रहता है और ना कभी इससे बाज जाएगा। ठीक इसी तरह बाबा साहब की पत्नी सविता कबीर के साथ हुआ था। एक दलित युवा ने अंबेडकर से जब पूछा कि अपने ब्राह्मण महिला से शादी क्यों की, जिस पर अंबेडकर ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन मेरा अनुसरण मत करना। बाबा साहब की पत्नी सविता पर इसलिए भी डाउट होता है क्योंकि बाबा साहब की पत्नी से जब डॉक्टर ब्लड सैंपल लेने के लिए गए थे और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर अंबेडकर की बॉडी को ले जाना चाहते थे, अनुमति लेने के लिए गए तो उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया। यानी कि सविता ने डॉक्टर अंबेडकर के ब्लड सैंपल्स लेने और पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर दिया था। तो एक संशय इसलिए भी उठता है। इस बात पर डिक सक्सेना की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि अंबेडकर की मृत्यु की आधी रात को डॉक्टर मालवंकर के पास एक फोन कॉल आया था, जिसके कारण अंबेडकर के चाहने वाले उनकी पत्नी को भी संदेह की नजर से देख रहे थे। अंबेडकर की मौत की इन एंगल्स में एक और चीज है जो बाबा साहब की मर्डर मिस्ट्री को और भी मजबूती देता है। आपको शायद पता हो कि अंबेडकर की मृत्यु की जांच करने के लिए एक जांच टीम का गठन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट संसद को आज तक नहीं दी गई है। इसी कारण उस समय के राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं पर बाबा साहब की मृत्यु के संदेह के बादल मंडराते रहते थे। उस समय अंबेडकर ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 का और सीजफायर के उल्लंघन का विरोध किया था। जानकारों का कहना है कि इसी कारण अंबेडकर ने अपने इन विद्रोहों से कांग्रेसी नेताओं को अपने भविष्य के प्रति भयभीत कर दिया था। बाबा साहब की मौत के पीछे इन सभी एंगल्स के कारण डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बारे में यह संदेह है कि पूर्व नियोजित हत्या हो सकती है। बिना आधिकारिक तथ्य के इस निर्णय पर तुरंत पहुंच जाना कि अंबेडकर की मृत्यु एक षड्यंत्र थी या प्राकृतिक मृत्यु थी, सही नहीं होगा। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि वो आज भी भारतीयों के दिलों में जिंदा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अंबेडकर की मृत्यु पर आपकी क्या राय है। क्या ये पूर्व नियोजित हत्या थी या फिर प्राकृतिक मृत्यु थी? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।